दिन में 4 बार गौमूत्र ग्रहण कीजिए तो भी कैंसर जैसी बीमारी को भी गौमूत्र ठीक करता है। अब तो बड़े बड़े साइंस गौमूत्र पर रिसर्च कर रहे हैं। आपको पता है अब तो गाय का मूत्र बहुत अच्छे दामों में बिक रहा है। गौ माता के मूत्र में बीमारी नष्ट करने की क्षमता होती है। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे गौमूत्र के क्या फायदे हैं। इसके बारे में जाकिर नाइक साहब का क्या कहना है, आइए जानते हैं। दिन में 4 बार गौमूत्र ग्रहण कीजिए तो भी कैंसर जैसी बीमारी को भी गौमूत्र ठीक करता है। अब तो बड़े बड़े साइंस गौमूत्र पर रिसर्च कर रहे हैं। आपको पता है अब तो गाय का मूत्र बहुत अच्छे दामों में बिक रहा है। गौ माता के मूत्र में बीमारी नष्ट करने की क्षमता होती है। हाँ जी। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया गया था कि एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि वो ऊंट का पेशाब पिएं अगर उन्हें किसी बीमारी का आर्जा हो जाए तो। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को ऊंट का पेशाब पीने को कह सकते हैं तो हम बतौर मुसलमान हिंदुओं के गाय का पेशाब पीने पर एतराज क्यों करते हैं? ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का मुदल्लल और तफसीली जवाब दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल क्या किया गया था, आइए आपको दिखाते हैं। Also by Muhammad Ozair from Birmingham, UK. Did the Prophet, peace be upon him, order Muslims to drink camel's urine? If yes, why do Muslims object to the Hindus when they drink cow's urine? Please. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का तफसीली जवाब पेश किया था और मुकम्मल वजाहत के साथ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले टीम हम कदम आपको बताना चाहती है कि ऊंट के पेशाब पीने के फवाइद क्या हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हवाले से भी तज़किरा किया है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल ये किया गया है कि हिंदू अगर गाय का पेशाब पिए तो गलत और मुसलमान ऊंट का पेशाब पिए तो सही कैसे हो सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को दोहराया और कहा कि ये बात बहुत अहम है और इसकी वजाहत भी बहुत ज़रूरी है। और ये बात इंसान की अक्ल में भी आती है कि अगर गाय का पेशाब पीना गलत है तो ऊंट का पेशाब पीना ठीक कैसे हो सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जी हाँ, हिंदू गाय का पेशाब पीते हैं और मुसलमानों को हिंदुओं से इस बात की वजह से नफरत नहीं करनी चाहिए कि वो गाय का पेशाब क्यों पीते हैं। दीगर वजूहात की बुनियाद पर हिंदुओं से नफरत की जा सकती है, लेकिन इस वजह से नहीं, क्योंकि इब्ने सीना जो कि एक मारूफ मुसलमान साइंसदान थे, उन्होंने ये कहा है कि गाय का पेशाब और ऊंट का पेशाब ये दोनों नापाक नहीं होते हैं। At the Hindus, just because they drink the urine of the camel. According to Ibn Sina, he says that the urine of the camel and the urine of the cow, it is not najis, it is tahir, it is pure. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि दीन इस्लाम के फ़ुक़हा और उलमा के इल्म की रोशनी में उनकी जानिब से ये बयान किया गया है कि दुनिया का हर वो जानवर और परिंदा जिसे खाना हलाल है, उसका पेशाब या फिर उसके जिस्म से खारिज होने वाली कोई भी गलाज़त नापाक नहीं है। जैसा कि अगर कोई परिंदा उड़ते हुए इंसानी जिस्म के ऊपर गलाजत कर देता है या कंधे पर कर देता है तो उसे झाड़ कर साफ कर लिया जाता है और इससे आपके कपड़े या आप नापाक नहीं होते हैं। According to the fuqahas, according to Islamic scholars, they say that any animal which is permitted for a Muslim to eat, or any bird which is permitted for a Muslim to eat, that animal or that bird's urine and feces is tahir, it is pure, it is. लिहाजा उलमाए कराम के बयानात की रोशनी में कहा जा सकता है कि गाय का पेशाब नजस नहीं है और वो पाक होता है। लिहाजा गाय का पेशाब नापाक तो नहीं है, मगर ये जो हिंदुओं की जानिब से मुख्तलिफ अकायद निकाले गए हैं कि वो बीमारियों का इलाज कर देता है या उससे बरकत होती है, इस सब पर बात हो सकती है और ये सब कुछ सदाकत पर मबनी नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि गाय के पेशाब के सेहत के लिए या इंसानों के लिए कोई फ़ायदा है या नहीं, इसके लिए उन्होंने ख़ुद भी तहक़ीक़ की है और इंटरनेट पर मुख्तलिफ वेबसाइट्स को चेक किया है। कोई भी साइंटिफिक वेबसाइट ऐसा नहीं कहती है कि गाय के पेशाब से बीमारियों का इलाज होता है। अलबत्ता कुछ हिंदू वेबसाइट्स ऐसी हैं जो ये दावा करती हैं कि गाय के पेशाब से इलाज किया जा सकता है, जबकि दूसरी जानिब मुसलमान हैं जो कि ऊँट का पेशाब एक हदीस की रोशनी में पीते हैं बतौर अद्वियात।
اور ان کے لیے بہت سی سائنٹیفک ریسرچ موجود ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان یا کوئی بھی انسان اگر اونٹ کا پیشاب پیتا ہے تو جلد کی بیماریاں، کینسر، ہیپیٹائٹس اور دیگر امراض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات سائنسی لحاظ سے ثابت ہوتی ہے، جبکہ ہندوؤں کا یہ دعویٰ کہ گائے کے پیشاب سے بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس کی کوئی سائنسی دلیل موجود نہیں ہے۔ I went on the net and I tried to find out the benefits of the urine of the cow. According to any scientific website, I could not find any evidence. Yes, there are many Hindu websites which claims that there are so many medical benefits it can. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اونٹ کا پیشاب عرب کے لوگ آج بھی پیتے ہیں اور صدیوں پہلے سے عرب کے لوگ اونٹ کا پیشاب پیتے آ رہے ہیں۔ ہندو تہذیب میں ماضی میں گائے کا پیشاب پینے کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، گو کہ ہندو ایسا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک غیر مسلموں کا مسلمانوں سے یہ کہنا ہے کہ وہ خود تو اونٹ کا پیشاب پیتے ہیں اور ہندوؤں کو گائے کا پیشاب پینے پر برا بھلا کہتے ہیں، اس کی یہ بڑی واضح سی دلیل موجود ہے کہ اونٹ کا پیشاب پینے کے سائنسی فوائد ہیں، میڈیکلی اس سے فائدے ثابت ہو چکے ہیں۔ بہت سے سائنسدان اور سائنٹیفک جرنلز آج بھی مختلف ویب سائٹ پر ایسا مواد موجود ہے جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ اونٹ کے ذریعے جلد کے امراض، کینسر، ہیپیٹائٹس، بالوں کے مسائل اور دیگر مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ اونٹ کے پیشاب سے ممکن ہے، مگر کوئی بھی سائنسدان آج تک یہ بات اس لحاظ سے ثابت نہیں کر پایا ہے کہ گائے کا پیشاب پینے سے بھی انسانوں کو کوئی فائدہ ہوگا۔ البتہ مسلمانوں کے لیے کسی مجبوری کے عالم میں یا پھر کسی بھی بیماری سے نمٹنے کے لیے گائے کا پیشاب پینا پڑ جائے تو پیا جا سکتا ہے، یہ ناپاک نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دین اسلام اور احادیث اور فقہا کے بیانات کی روشنی میں یہ بات بڑے واضح الفاظ میں کہی جا سکتی ہے کہ وہ تمام جانور جنہیں ہم کھا سکتے ہیں، جو کھانے کے لیے حلال ہیں، ان کا پیشاب یا پھر جسم سے خارج ہونے والے دیگر مواد بحالت مجبوری یا پھر کسی بیماری سے نمٹنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔